फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम मुख्य रूप से उन बिंदुओं पे बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग और जेएसएससी के अन्य एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे और क्या चीजें निकल के आई है वो 18 जून की सुनवाई के रिगार्डिंग क्या संभावना बनती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बारी बारी से करेंगे। ठीक है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को जाहिर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि एक तरफ आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स के जो कोर्ट में लगे हुए हैं उसके रिजल्ट को लेकर के या नियमावली को लेकर के, और एक तरफ जो सरकार है किसी न किसी तरह से नकल का जो आरोप लगते आ रहा है हर एग्जाम्स में, तो उसको कहीं ना कहीं बैन करने का पूरी तरह से कोशिश जारी है। और जैसा कि आपको पता होगा आए दिनों कहा गया कि जो पीटी और मेंस यानी कि एग्जाम्स के जो पैटर्न है उसको चेंज करने की बात कही जा रही है। जैसे पीटी और मेंस की बात कही जा रही है ताकि नकल यानी कि जो भी धांधलियां होती है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। लेकिन एक अहम बात यह है कि यदि सरकार भी विल पावर अपनी दिखाती है और एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड होती है और अच्छी तरह से एग्जाम को कंडक्ट करवाने की कोशिश करेगी, तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम फेयर होगा। और यदि पीटी हो या मेंस हो कुछ भी करा लिया जाए और यदि सरकार की इच्छा है ना नेगेटिव रहे और उस पर यदि विल पावर नहीं दिखाती है एग्जाम्स को लेकर के, तो कुछ भी पॉसिबल है, नकल को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक उम्मीद है कि यदि पीटी और मेंस किया जाए तो बहुत हद तक जो है वो रोका जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि एग्जाम्स के यही पैटर्न को लेकर के कि पीटी और मेंस किया जाए, और ये आपका इंटरव्यू की बात जो भी मैंने की थी, तो इंटरव्यू शायद हो सकता है एग्जाम में नहीं रहे। बहुत सारे एग्जाम जैसे जेपीएससी एग्जाम उसमें तो इंटरव्यू कंपलसरी है और होते आ रहा है, तो होता ही रहेगा। जैसे कि आपको पता है जेएसएससी जो है वो ग्रुप डी तक एग्जाम लेती है, तो उसमें केवल पीटी और मेंस ही रखा जाएगा। ठीक है, ये चीजें निकल के आएगी। आपको कैबिनेट में जो नेक्स्ट जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें बहुत सारी कुछ चीजें निकल के आएगी, और अभी तक जो भी आपका वैकेंसीज आई है तो उसके लिए शायद ये एप्लीकेबल नहीं है, है ना। वो एग्जाम जो पैटर्न पहले से था वही रहेगा, लेकिन कैबिनेट में बैठक के बाद ये सारी चीजें तय होगी आने वाले वैकेंसीज के लिए। जरूर ये लागू होगा। ठीक है, जरूर ये लागू होगा कि पीटी और मेंस कराया जाए, ताकि जो नकल होती है और जो धांधलियां होती है एग्जाम्स में, है ना, पेपर लीक के मामले जो आते हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। सरकार की पूरी कोशिश है और जेएसएससी भी इस पे चाहेगी कि ये चीजें हो। तो ये सारी तमाम चीजें हैं, और अभी हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को अभी तक इस चैनल के माध्यम से जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें जो भी अपडेट आता रहा, ठीक है, आप लोगों तक पहुंचाने फेयर तरीके से पहुंचाने के प्रयास की गई और पूरी तरह से निष्ठा से आपके पास रखने की प्रयास की गई है। तो आज भी कहेंगे कि एक अच्छा ही अपडेट है, और आप जो कह सकते हैं आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है। जैसे कि एक अधिवक्ता एडवोकेट है जो विश्वजीत कर्मकार, तो उन्होंने एक लेटर लिखा है डीजीपी को। ठीक है, डीजीपी को लेटर लिखा है कि जो भी आईआरबी जवान या फिर जो इनमें संलिप्त हैं, ठीक है, उन पे अच्छी तरह से जांच हो ताकि चीजें सामने निकल के आए आखिर क्या बात है। ठीक है, कहाँ तक इसमें जो है गहराई है इस एग्जाम्स में जो धांधली हुई है, ठीक है, कहाँ तक इसमें सेटिंग हुई है। ठीक है, अच्छी तरह से जांच हो, आईआरबी जो पकड़े गए हैं, ठीक है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर के, और कहीं ना कहीं उनका मनसा शायद मतलब कहा जा सकता है कि यदि उनकी जांच हो जाती है तो हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट्स और जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको भी शायद न्याय मिल जाए। और क्या स्टेप लेती है गवर्नमेंट, आपका जज, ये आपका हाई कोर्ट, ठीक है, काफी कुछ निर्भर करेगा 18 जून को। हम लोग तो बस एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी हो सकती है, संभावना ऐसा बन सकती है। ठीक है, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो आप पूरी तरह से कहा जा सकता है कि 100% सही नहीं होता, हाँ, लेकिन उसके क्लोज तक जाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो यहाँ आईआरबी जो जवान जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी यदि जांच की जाए, ठीक है, पहले से ही बात चल रही थी और डीजीपी को लेटर जो जारी दिया गया है कि उनकी जांच जो है पूरी अच्छी से हो, ठीक है, ताकि तमाम चीजें जो है वो निकल के आ जाए, कनेक्शन कहाँ तक है वो चीजें सबके समक्ष आ जाए, ताकि जो न्याय मिल सके। कुछ लोग जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जैसे जेन्युइन कैंडिडेट की यदि बात करें, तो हो सके उन्हें कहीं ना कहीं कुछ न्याय मिल जाए, और इस तरह से जो आपका हाई कोर्ट है वो कुछ जजमेंट ऐसा दे, ठीक है, चीफ जस्टिस कुछ ऐसा जजमेंट दे ताकि दोनों पक्ष जो है विश्वास जगा रहे, दोनों के प्रति
विश्वास जो है वो, आस्था जो है वो हाईकोर्ट के प्रति एकदम पूरी तरह से निष्ठा के साथ रहे। तो ये चीजें हैं। तो अब कहना ये होगा, तो सबसे बड़ी न्यूज सबके लिए है, ठीक है, सब जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी पुराने या नए जो भी बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा यही न्यूज है, खास न्यूज यही रहा कि जो सरकार जो है काफी तत्पर है पीटी और मेंस करवाने के लिए, ताकि एग्जाम्स फेयर हो, ठीक है, फेयर को लेकर के, फेयर एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि देखिए जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं झारखंड में, सभी एग्जाम्स कहीं ना कहीं, जैसे हाई कोर्ट में आपका फंस जाता है, ठीक है, उसमें आपका एलिगेशन लगता है और फिर वो पिटिशनर बनते हैं और फिर एग्जाम फंसा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान देगी और सारे एग्जाम्स को क्लियर करने का प्रयासरत है। और ये चीजें तभी संभव है जब पीटी और मेंस हो, ठीक है, बहुत हद तक रोका जा सकता है। लेकिन एक चीज, सरकार की विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके प्रति, एग्जाम के प्रति, तभी धांधलियां रुक सकती है, नहीं तो कुछ भी संभव है, ठीक है। बस इसका एक जरिया है, इस तरह का बनाया जा सकता है। तो एग्जाम्स जो है वो जो है, जैसे मान लीजिए पीटी का यदि एग्जाम होता है, ठीक है, पीटी के एग्जाम में जितने कैंडिडेट यदि अपियर होते हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट अपियर होते हैं, जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे और जो भी एग्जाम के लिए अपियर है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ बच्चे जो है उसमें छट जाएंगे, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो कुछ ही बच्चे फिर बचेंगे। तो कुछ बच्चे जब बचते हैं मेंस के लिए, तो एक कह सकते हैं कि सुटेबल जगह, यानी कि जो भी मेन टाउन, जो मेन सिटी होते हैं, अच्छे स्कूल में यदि जहाँ कह सकते हैं कि अच्छा जहाँ डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्स को लेकर के, तो वो चीजें संभव हो पाएगा और वहाँ जो नकल जो होती है वो काफी हद तक रुक पाएगा। ये चीजें हो पाती है इसमें, इसीलिए पीटी और मेंस करवाना जरूरी है, ताकि अच्छे जगह, यानी कि मेन सिटी जो होता है जहाँ पूरी तरह से प्रबंध हो, ठीक है, पूरा जो टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से साथ दे, है ना। इस वजह से जो है सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, ताकि जो है जो लीकेज का मामला है वो कुछ हद तक रुके, ठीक है। तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए, और जो भी अपडेट्स आएंगे, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, जैसे सीजीएल को लेकर के, ठीक है। और 18 जून को देखिए, इंतजार है सबका, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो 18 जून ही तय करेगी। लेकिन हाँ, इतना तो है कि और डेट आगे, जो नेक्स्ट डेट मिलने के आसार काफी दिख रहे हैं, ठीक है। चार्जशीट की यदि हम बात करें, तो अभी तक चार्जशीट जो 25 मई को बताया गया था कि चार्जशीट जो है वो सौंपा जाएगा, ठीक है, हाईकोर्ट को, लेकिन ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा। और हालांकि हम लोग इस पर भी कहना ये जायज नहीं है, या फिर जो भी कि चार्जशीट दिया गया है या नहीं दिया गया, हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि चार्जशीट सौंप दिया गया है, ठीक है, या फिर सौंप दिया जाएगा। ये कहना मुश्किल है कि अब 18 जून को क्या होता है, हो सकता है 18 जून तक भी नहीं सौंपा जाए, ठीक है। पिछले जितने भी हेयरिंग हुए उसमें आपको देखने को मिला है कि सरकार जो है पूरी तरह से सीआईडी जो है अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस की और वो इनकम्प्लीट चीजों को दी है, ठीक है, यानी कि चीजें कंप्लीट नहीं की है जांच के रिगार्डिंग। तो 18 जून को भी देखिए क्या कुछ हो पाता है ना, ये काफी कुछ निर्भर करेगा। यदि हो भी जाता है, यदि सारी चीजें हो, हालांकि सब अच्छा होगा कि कुछ ना कुछ निकल के आए, ठीक है, संतोषजनक चीजें निकल के आए 18 जून को, ताकि दोनों ही पक्ष को फायदा हो, ठीक है, ताकि मूव ऑन कर पाए एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स है, इसी ओर जा पाए, है ना। तो इसमें फंसा रहना जो है किसी तरह से जायज नहीं है ना। तो चलिए यही अपडेट था, ठीक है, आप तक पहुंचाने के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जरूरी था पहुंचाना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।